हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड लेसन प्लान के अंतर्गत त्रिकोणमिति में प्रकरण है। हमारा टॉपिक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यह भी कक्षा 10 का टॉपिक है। तो इसमें प्राप्त उद्देश्य हमारे वही चार: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल। उनके अनुसार अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। तो हम चलते हैं इसके प्रस्तावना प्रश्नों पर। तो प्रस्तावना प्रश्नों में देखते हैं हम सबसे पहला प्रश्न है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे इसका आंसर दे देंगे समकोण त्रिभुज। सेकंड है, समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय आती है, फिर कौन सी प्रमेय लगाते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। थर्ड है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो बच्चे इसका आंसर बता देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। फोर्थ है, कर्ण आधार लंब में किन्हीं दो भुजाओं का मापन अनुपात क्या कहलाता है। होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। फिफ्थ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग दैनिक जीवन में किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा इसके आगे, तो हो जाएगा आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अब इसका शिक्षण बिंदु देख लेते हैं। शिक्षण बिंदु में पहला 99 अवनमन कोण, सेकंड है ऊंचाई व दूरी, और थर्ड है आदर्श प्रश्न। तो हम चलते हैं इसके शिक्षण बिंदु पर। तो शिक्षण बिंदु में पहला है हमारा 99 अवनमन कोण। तो इसके अनुसार चार्ट है इसका, ये रहा। तो हम इसके विकासात्मक प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न, चार्ट किससे संबंधित है। तो बच्चे इसका आंसर आसानी से बता दें, 99 अवनमन कोण से संबंधित। सेकंड है, चार्ट में कितने चित्र हैं। तो चार्ट में कितने चित्र दिखाई दे रहे हैं हमको, दो दिखाई दे रहे हैं, दो चित्र हैं। थर्ड है, वस्तु व प्रेक्षक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसमें वस्तु और प्रेक्षक, ये प्रेक्षक है, ये वस्तु है, तो इनको मिलाने वाली रेखा क्या है, दृष्टि रेखा है हमारी। नेक्स्ट है, प्रथम चित्र में कौन सा कोण बन रहा है। तो कौन सा कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, उन्नयन कोण। नेक्स्ट है, द्वितीय चित्र में कौन सा कोण बन रहा है। तो द्वितीय चित्र में दिखाई दे रहा है हमें अवनमन कोण दिखाई दे रहा है। सिक्स्थ है, उन्नयन व अवनमन कोण क्या होते हैं। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो आइए अब इसकी चलते हैं व्याख्या पर। तो व्याख्या ये रही इसकी। व्याख्या है, देखी गई वस्तु का उन्नयन व अवनमन कोण क्या होता है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। उन्नयन अवनमन कोण जो होते हैं, उन्नयन कोण होता है क्षैतिज रेखा से ऊपर, और अवनमन कोण होता है वो होता है क्षैतिज रेखा से नीचे। तो हमारी ये क्षैतिज रेखा है, इसे जो ऊपर की साइड बन रहा है उन्नयन कोण है, और जो इस क्षैतिज रेखा से नीचे की साइड बन रहा है वो है अवनमन कोण। उन्नयन कोण तब बनता है जब हम वस्तु देखने के लिए सिर उठाते हैं, और अवनमन कोण तब बनता है जब हम वस्तु देखने के लिए सिर झुकाते हैं। ओके, अब चलते हैं इसके ब्लैक बोर्ड वर्क पर। तो ब्लैक बोर्ड वर्क है ये, यदि प्रेक्षक ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण, तथा प्रेक्षक नीचे की ओर देखता है तो अवनमन कोण बनता है। ओके, तो इसमें विधि, प्रविधि, श्यामपट्ट विधि, व्याख्या विधि, और प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। बहुत प्रश्न करते हैं। तो बहुत प्रश्न है, क्षैतिज स्तर से ऊपर कौन सा कोण बनता है। कौन बनता है हमारा उन्नयन कोण। सेकंड है, वस्तु व प्रेक्षक कोण वाली रेखा क्या कहलाती है। तो कहलाती है दृष्टि रेखा। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है, शिक्षण बिंदु, वह हमारी ऊंचाई व दूरी। तो इसके अनुसार इसका चार्ट है यहाँ पे दे रहा। तो इसके देखते हैं हम प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित विकासात्मक प्रश्नों में। तो बता देंगे बच्चे ऊंचाई व दूरी से। सेकंड है, चार्ट में किसका चित्र है। तो किसका चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें एक मीनार दिखाई दे रही है, वो यहाँ पे है जो पे। नेक्स्ट है, प्रेक्षक किस बिंदु से देख रहा है। तो प्रेक्षक कहाँ पे, यहाँ पे ये रहा प्रेक्षक। तो बिंदु किससे देख रहा है, ये बिंदु इससे ओ से देख रहा है जो। नेक्स्ट है, दृष्टि रेखा का नाम क्या है। दृष्टि रेखा कौन सी हमारी, ये वाली है, तो इसका नाम है ओ ए। नेक्स्ट है, चित्र में कौन सा कोण बन रहा है। तो चित्र में कौन बन रहा है वो है उन्नयन कोण। नेक्स्ट है, प्रेक्षक की मीनार के तल से दूरी क्या है। तो प्रेक्षक की मीनार के तल से दूरी क्या दिखाई दे रही है हमें, BC ये रही। फिर बिना नाम पे किसी वस्तु की ऊंचाई व दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में आ जाए, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 3 के हमारे पास होनी चाहिए। वो होती है दूरी, उन्नयन कोण और प्रेक्षक की ऊंचाई। तो इससे मीनार की ऊंचाई ये भी ज्ञात आसानी से हम कर पाएंगे। तो जो ए बी है वो होता है एक बिंदु है जो मीनार का तल के ऊपर है, जो प्रेक्षक जहाँ से देख रहा है, तो वह है बिंदु डी। तो ए बी बराबर हो जाएगा AD प्लस BD के, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ए भी ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम प्रयोग करेंगे। तो हम चलते हैं इसके श्यामपट्ट वर्क पे। श्यामपट्ट वर्क में क्या है, जानकारी दिखाई दे रही है मेरी,
क्या क्या जानकारी आवश्यकता होती है इसकी? दूरी BC होनी चाहिए, जो प्रेक्षक के मीनार के तल की एक दूरी है, दूरी BC है, यहाँ पे ये रही। सेकंड है OC यानी प्रेक्षक की ऊंचाई, तो ये भी होनी जरूरी है हमारे पास निकालने के लिए। और थर्ड है कोण DOA यानी कि उन्नयन कोण, जो ये कौन बन रहा है। और AB AD प्लस BD बराबर, तो OC बराबर क्या है BD। हम देखते हैं इस विधि प्रविधि, श्यामपट्ट विधि है और आगमन निगमन विधि है, प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि है। बहुत प्रश्नों को देखते हैं। तो बहुत प्रश्न पहला है उन्नयन कोण के लिए किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया गया था? इसमें किया गया है tan थीटा का। सेकंड है प्रेक्षक व मीनार के मध्य कौन सा कोण बना? तो वो बना है उन्नयन कोण बना है। ओके, तो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा आदर्श प्रश्न। आदर्श प्रश्न है एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके विकासात्मक प्रश्नों को। तो विकासात्मक प्रश्नों में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है प्रश्न में किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? तो किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है प्रश्न में? वो है स्तंभ की ऊंचाई। सेकंड है कौन सा कोण दिया गया है? तो इसमें दिया गया है उन्नयन कोण। थर्ड है उन्नयन कोण का मान क्या दिया गया है? तो क्या उतना दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है। फोर्थ है बिंदु की स्तंभ से दूरी कितनी है? तो कितनी दिखाई गई है? 10√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट है स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी? तो यही तो हमें याद करनी थी, बच्चे इसको आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलते हैं इसके श्यामपट्ट वर्क पे। तो श्यामपट्ट वर्क पे चलते हैं, तो इसको देखते हैं। ये रहा, इसमें स्तंभ बना लिया हमने और बना लिया। तो स्तंभ है उसकी ऊंचाई है AB जो हमें ज्ञात करनी है, और जो बिंदु है वो C है। BC की दूरी 10√3, उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री है जो यहाँ पे है। इस त्रिभुज ABC है, इसमें tan 60 डिग्री लगाएं तो tan होता है लंब बटे आधार यानी कि AB/BC। तो AB/BC हो जाएगा। तो इसमें AB की वैल्यू निकालनी है, तो tan 60 होता है √3 डिग्री और BC का मान हमारा दिया है 10√3, तो AB की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 मीटर। ओके, तो आइए विधि देखते हैं इसमें, संश्लेषण विधि और आगमन विधि। तो प्रविधि प्रश्नोत्तर प्रविधि। चलते हैं बोध प्रश्न पर। तो बोध प्रश्न पहला है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 मीटर, √3। सेकंड है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कौन सा त्रिभुज बनाते हैं? तो ज़्यादातर हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज उसकी ऊंचाई बात करने के लिए। ओके, और चलते हैं इसके पुनरावृत्ति प्रश्नों पर। पुनरावृत्ति प्रश्नों में पहला है क्षैतिज स्तर से नीचे कौन सा कोण बनता है? तो कौन सा बनता है? अवनमन कोण। सेकंड है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग में हम क्या ज्ञात करते हैं? क्या करते हैं? ऊंचाई, ज्यादातर और दूरी। थर्ड है वस्तु व प्रेक्षक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो कहलाती है दृष्टि रेखा। फोर्थ है जब हम वस्तु को देखने के लिए सिर उठाते हैं तो कौन सा कोण बनता है? सिर उठाने में बनता है हमारा उन्नयन कोण। फिफ्थ है ऊंचाई व दूरी ज्ञात करने के लिए ज्यादातर किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया? तो होता है हमारा tan थीटा, ऊंचाई व दूरी ज्ञात करने के लिए। अब चलते हैं इसके मूल्यांकन प्रश्नों पर। तो मूल्यांकन प्रश्नों में देखते हैं हम, ये रहे मूल्यांकन प्रश्न। जब हम वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाते हैं तब कौन बनता है? तो बनता है अवनमन कोण। सेकंड है क्षैतिज स्तर से नीचे कौन बनता है? वो भी होता है अवनमन कोण ही, क्षैतिज स्तर से नीचे। नेक्स्ट है किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कौन सा आरेख बनाते हैं? तो किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है वो बनाते हैं। फर्स्ट है समकोण त्रिभुज, सेकंड है समबाहु, थर्ड है समद्विबाहु और लास्ट है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम बनाते हैं ज़्यादातर समकोण त्रिभुज। ओके, नेक्स्ट है tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 0, ऑप्शन C √3, ऑप्शन D 1/√3। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। नेक्स्ट tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? tan 60 डिग्री का मान क्या होता है हमारा? tan 60 डिग्री का मान हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, होता है √3। नेक्स्ट देखते हैं हम, रह गया हमारा होमवर्क। तो होमवर्क में आ जाएगा 99 अवनमन कोण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट टाइम